नमस्कार। बाइस्ट ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, गांडे विधानसभा सीट जिस पर 20 तारीख को चुनाव होगा, क्या वो सीट जो है फंस चुकी है? जैसा कि आपको पता है कि उपचुनाव में वहां से कल्पना सोरेन पहली बार विधायक बनी है और गांडे सीट का जैसा आपको पता है कि वो एक सुरक्षित सीट है। वो सुरक्षित सीट से कल्पना सोरेन ने इसलिए चुनाव लड़ा क्योंकि वो झारखंड की रहने वाली नहीं है, अर्थात वो किसी भी सुरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती है। कल्पना सोरेन उड़ीसा की रहने वाली हैं, मूल निवासी हैं, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर वो चुनाव तो लड़ सकती हैं झारखंड में, लेकिन उनको सामान्य सीट से चुनाव लड़ना पड़ेगा और गांडे जो है वो सामान्य सीट है। इससे पहले जो गांडे सीट है उसका थोड़ा जातीय समीकरण समझ लें। गांडे में करीब 27% जो है मुस्लिम आबादी है। उसके बाद में आदिवासी जो है वो करीब वहां पे 20-21% और इसी तरह से जो अनुसूचित जाति है उसकी संख्या भी करीब 10 से 11% के बीच में है। लेकिन इस सीट पर यादवों और कुशवाहा जो ये दो जातियां हैं, इनका प्रभाव भी काफी ज्यादा है। हालांकि ये गिरिडीह और कोडरमा के बीच में स्थित ये सीट है और यहाँ पर बड़ा अजीब सा रहा है। इसको आप झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते, क्योंकि यहाँ पे लगातार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है जेएमएम जो चुनाव नहीं जीत पाई है। जैसा कि पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस सीट को कांग्रेस को दे दिया था और वहां से सरफराज अहमद वो वहां से चुनाव जीते थे। वो करीब 10,000 मतों से चुनाव जीते थे और गांडे सीट का अगर आप पिछला रिकॉर्ड जो उसका इतिहास है उसको अगर आप खंगालें तो आप पाएंगे कि वहां पे जो भी प्रत्याशी जीतता है वो 10-11 हजार के अंतर से ही चुनाव जीत पाता है, चाहे वो किसी पार्टी का हो। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था उपचुनाव में कि कल्पना सोरेन जो है वो वहां पे 27,000 से ऊपर मतों से वो चुनाव जीती थी। ऐसा क्यों हुआ था और मैं क्यों कह रहा हूं कि क्या इस बार गांडे का चुनाव जो है वो क्या फंस गया है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अंत तक देखें, आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अगर आप खुद कुछ कहना चाह रहे हो इस वीडियो पर तो आप कमेंट कर दीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे और आज जो है गांडे सीट पर चर्चा करते हैं। गांडे सीट जो है वो, जैसा कि मैंने पहले कहा कि किसी एक पार्टी का वो गढ़ नहीं रहा है, लेकिन ये भी सत्य है कि वो हमेशा से ही जो आज का इंडी अलायंस है उसका गढ़ तो रहा है, उसका गढ़ वहां पर हमेशा से रहा है। अब इस बार जो है कल्पना सोरेन जो है वहां से फिर से अपना तकदीर आजमाने के लिए आई हैं और कल्पना सोरेन जो है बड़ा एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि ठीक है उनका पूरा परिवार राजनीति में है, लेकिन कल्पना सोरेन खुद राजनीति का हिस्सा नहीं थी। जब यहाँ पर जनवरी-फरवरी में हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा तब वो राजनीति में आई और काफी बढ़ चढ़ के आई और काफी अच्छा कर रही हैं। लोग उनको देखने सुनने के लिए काफी बड़ी संख्या में आते हैं और गांडे उपचुनाव जो है वो आसानी से जीत गई थी। वो उपचुनाव था। उपचुनाव में होता क्या है दोस्तों कि सभी पार्टियां बहुत ही ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देती हैं, न ही उस तरह से पैसे खर्च करती है, न चुनाव प्रचार करती है, न बड़े नेता आते हैं। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव इस बार हो रहा है, पूरे राज्य का चुनाव हो रहा है, तो गांडे पे भी उतना ही ध्यान अन्य पार्टियां दे रही हैं जितना कि अन्य सीटों पर दिया जा रहा है। इसी कारण से कहीं ना कहीं लगता है कि ये चुनाव फंसता नजर आ रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कल्पना सोरेन के खिलाफ मुनिया देवी को टिकट दिया है। अब मुनिया देवी का जो मायका है वो गांडे है, लेकिन उनका जो ससुराल है वो जमुई के किसी गांव में है। मुनिया देवी है क्या, पहले इनके बारे में जान लीजिए। ये भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में रही हैं। ये 2010-11 से पहले ये एक गृहिणी थी, होम मेकर थी, लेकिन 10-11 में ये गिरिडीह का जो जिला परिषद है, गिरिडीह जिला परिषद, उसकी अध्यक्ष बन गई
उसके बाद फिर से ये 22 में गिरिडीह का जिला परिषद का अध्यक्ष बन गई। और इन्होंने 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के जो जेपी नड्डा जो अध्यक्ष हैं उनकी उपस्थिति में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। ये कुशवाहा समाज से आती हैं और कुशवाहों का ये कहा जा रहा है कि इनको ठीक ठाक समर्थन प्राप्त है। इसके साथ ही जो वहां पे यादव हैं वो लोग भी इनके पक्ष में हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या वो कल्पना सोरेन को हरा पाएंगी या फिर उनको टक्कर, जो बोलते हैं कड़ी टक्कर देना, कड़ी टक्कर दे पाएंगी? जरूर दे पाएंगी। इसके पीछे कारण है दोस्तों, इसके पीछे कारण ये है कि कल्पना सोरेन को हालांकि 3-4 महीना ही मिला, लेकिन लोग इतने दिन में ही उनसे उकता चुके हैं, क्योंकि इन्होंने शिलान्यास तो बहुत सारे किए लेकिन काम जमीन पर कुछ हुआ नहीं है। और लोगों में इस रवैया के प्रति, कल्पना सोरेन की इस रवैया के प्रति जो है आक्रोश है। लोग वहां के इनको समझते हैं कि हवाई नेता है और ये जो जमीन पर कुछ काम नहीं कर पाई है, न करने की इनकी मंशा है। लोगों का ऐसा विचार है। और कल्पना सोरेन जो है एक और भी मैंने फंसती नजर आ रही है कि वो अपने सीट पर उतना ध्यान नहीं दे रही हैं जितना कि वो पूरे राज्य के अन्य सीटों पर ध्यान दे रही हैं। और चूंकि वो पहली बार जब चुनाव लड़ी थी तब लोगों के मन में एक जिज्ञासा था, उनके पति जेल में है तो एक लोगों के बीच में आक्रोश था, लेकिन न तो इस बार आक्रोश है और न ही जो नवीनता होता है कि ये कोई नया चेहरा आया है, तो वो जो नवीनता है वो भी अब खत्म हो चुकी है। इसके उलट मुनिया देवी वहां के जमीनी नेता हैं। वो हर गांव में कुछ न कुछ, हर गांव में, अपने क्षेत्र के हर गांव में कोई न कोई उनका परिचित अवश्य है, क्योंकि बहुत दिनों से जमीनी स्तर पे काम कर रही है। साथ ही जिस प्रकार से उनको भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का समर्थन मिल रहा है, जिस प्रकार से अमित शाह गृह मंत्री वहां पे इनके चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं, तो इससे जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी वहां पर एक समा बनता सा दिख रहा है। और इसका प्रभाव स्वाभाविक है दोस्तों कि जो वहां पे चुनाव 20 तारीख को होगा उस पर अवश्य पड़ेगा। लेकिन कल्पना सोरेन के पक्ष में क्या है, या कल्पना सोरेन के पक्ष में जाऊं उससे पहले ये जान लेते हैं दोस्तों कि कोई भी बड़ा राजनीति नेता जो है, खास करके परिवारवादी नेता जो है, वो अपने लिए हमेशा सुरक्षित सीट ढूंढता है। और इंडिया अलायंस में ये एक परिपाटी बन गई है कि वो उसी सीट पर चुनाव लड़ने जाते हैं जहां पर कि सीधे सीधे शब्दों में कहूं, लुका छुपी नहीं, मुसलमानों की संख्या ठीक ठाक हो या ईसाइयों की संख्या ठीक ठाक हो। और जब आप झारखंड के संदर्भ में देखते हैं तो यहाँ पर आदिवासियों की संख्या ठीक ठाक हो। अब गांडे सीट है तो सुरक्षित सामान्य सीट, लेकिन जब वहां पे 27% के लगभग मुसलमान हैं, साथ ही 20-22% के लगभग आदिवासी हैं, तो ये दोनों मिलकर के 46% 47% हो जाते हैं। और चुनाव जीतने के लिए आपको मुश्किल से 35 से 40% वोट चाहिए, इतने में आप चुनाव जीत जाते हैं। अब यहाँ पे जो पिछला उपचुनाव हुआ था उसको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, वहां पे 26% गांडे विधानसभा में 26 से 27% जो मुसलमान रहते हैं, यानी मतदाता है। वहां पर जब कल्पना सोरेन के खिलाफ में ओवैसी की पार्टी का एक नेता खड़ा हुआ और 2 या 3 निर्दलीय मुसलमान नेता खड़ा हो गया। ध्यान से सुनिएगा, जो ओवैसी की पार्टी का नेता था उसको करीब 4-4.5 हजार मत प्राप्त हुआ, और जो और 2-3 जो मुसलमान नेता खड़े हुए थे उनको 1000 वोट भी नहीं प्राप्त हुआ। अर्थात मुसलमान जो बहुत ही टेक्निकल वोटिंग करता है, वो ये जानता था कि जो यहाँ पे मुस्लिम नेता खड़े हैं उनका कोई वजूद नहीं है, वो वोट कटुआ है और इनसे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जो पूरा वोट था वो कल्पना सोरेन को मिला। और इस बार इसमें कोई बदलाव आ जाएगा इसकी संभावना भी दिखाई नहीं दे रही है। वो इस बार भी जिस प्रकार से कटोगे तो बटोगे, और जिस प्रकार से हेमंता बिस्व शर्मा एग्रेसिव कैंपेन कर रहे हैं पूरे झारखंड में, और खास करके घुसपैठ के मुद्दे पर। तो घुसपैठ का मुद्दा जब भी उठता है दोस्तों, तो यहाँ का मैंने बड़ी अजीब सी मानसिकता है कि यहाँ पर सीधे उसको मुसलमान से जोड़ दिया जाता है, जबकि बांग्लादेश से सिर्फ मुसलमान तो आ नहीं रहे हैं, वहां से बहुत सारे हिंदू और आदिवासी भी तो आ रहे हैं। लेकिन हम जब भी घुसपैठ की बात करते हैं तो वो मुसलमानों की बात हो जाती है। तो इसका प्रभाव जो है मुसलमानों पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। झारखंड में किसी भी विधानसभा में जो भी मुसलमान है वही आप मान करके चलिए वो इंडिया अलायंस के पक्ष में ही वोट करेगा, और गांडे विधानसभा में भी यही होगा। साथ ही
जो आदिवासी वोटर है वो यहाँ पे कितना डेंट होता है। क्योंकि चंपई सोरेन के आने के बाद संतालों में, खास करके संतालों में जो थोक के भाव में जेएमएम को वोट मिला करता था, उसमें तो डेंट पहुंचा है। चाहे आप ऑफ द रिकॉर्ड जो है जेएमएम के भी किसी बड़े नेता से बात कीजिए, वो भी आपको ये बात कहेगा। वो ऑफ द रिकॉर्ड ये बात स्वीकार करता है कि चंपई सोरेन के जाने से, चंपई सोरेन के जेएमएम छोड़ने से और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने से असर तो पड़ा है, लेकिन लोग ये अब तक नहीं समझ पा रहे कि असर कितना पड़ा है। क्या ये असर इतना ज्यादा पड़ गया है कि जेएमएम की जो चुनावी संभावना है उसको पूरा का पूरा खत्म कर देगा। इसी प्रकार से जो सिद्धू कानू के वंशज हैं मंडल मुर्मू, वो भी जो है वो प्रस्तावक थे, हेमंत सोरेन के वो प्रस्तावक थे, और वो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, क्योंकि घुसपैठ के मुद्दे पर वो भारतीय जनता पार्टी में आए। और उनका मानना है कि भोगनाडीह जो हुल, जो संथाल हुल है, उसका जो है वो कर्म भूमि है, और उस कर्म भूमि में अब मुश्किल से 500 परिवार संतालों का रह चुके हैं, 500 लोग जो है सब संतालों का बचे हुए हैं। माने पूरा का पूरा एरिया जो है, पूरा का पूरा क्षेत्र अब आप बांग्लादेशी कहें या आप जो भी कहें, लेकिन वो आदिवासियों के हाथ से निकल चुका है। तो इसका प्रभाव अगर गांडेय विधानसभा सीट के आदिवासी वोटरों पर पड़ता है तो कल्पना सोरेन के लिए मुश्किल होना तय है, क्योंकि सिर्फ मुसलमान आपको अपने बल पे चुनाव नहीं जीता सकता है। चुनाव जीतने के लिए आपको किसी अन्य वर्ग का सहयोग चाहिए। लेकिन यहाँ पे कल्पना सोरेन के पक्ष में एक बात जा रही है, जो यहाँ पे यादव है, वो ये सही बात है कि वो हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे, लेकिन चूंकि आरजेडी जो है जेएमएम के साथ में उसका अलायंस है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि कुछ यादव वोट जो भारतीय जनता पार्टी से छिटकेगी। तो कहाँ जाएगी? वो कल्पना सोरेन के पक्ष में वोट करेगी। तो ये कहना कि कल्पना सोरेन का चुनाव फंस गया है, आंशिक रूप से तो सही है। आंशिक रूप से सही इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार से गांडेय क्षेत्र को सीरियसली भारतीय जनता पार्टी ले रही है और जिस प्रकार से वहां पे चुनाव प्रचार किया जा रहा है, इसके कारण कहीं ना कहीं ये सीट फंसती हुई नजर आ रही है। लेकिन अंततः मुझे लगता है कि कल्पना सोरेन वो सीट निकाल ले जाएगी, और अगर वो नहीं निकाल पाई तो जो एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जो जेएमएम पे बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। क्योंकि झारखंड का एक इतिहास रहा है, यहाँ पे मुख्यमंत्री चुनाव हारते हैं। शिबू सोरेन जो टॉलेस्ट लीडर है जेएमएम के, वो भी तमाड़ में चुनाव हार गए थे, और उनको हराया किसने था? राजा पीटर ने। इसी प्रकार से लुइस मरांडी जो है हेमंत सोरेन को हरा चुके हैं, रघुवर दास को सरयू राय हरा चुके हैं, अर्जुन मुंडा चुनाव हार चुके हैं। तो यहाँ पर चुनाव हारने की मुख्यमंत्रियों की एक बहुत लंबी परंपरा रही है, और जो मुख्यमंत्री होता है उसके लिए अपना सीट निकालना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल होता है। और कल्पना सोरेन को चूंकि मुख्यमंत्री की वो पत्नी है, उससे जोड़ के देखा जा रहा है। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का जो टारगेट है, पति नहीं तो पत्नी को ही शिकार बना लो। हालांकि दोनों वहां भी जो बरहेट में, वो भी उनके लिए बहुत इस बार मैंने आसान नहीं होने जा रहा है हेमंत सोरेन के लिए। देखिए चक्कर क्या है कि ये सीटें बहुत छोटी, विधानसभा जो है बहुत छोटी छोटी है यहाँ पे, और यहाँ पर जो है किसी विधानसभा में 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख मतदाता है। आप इसमें थोड़ा भी अगर उलटफेर हुआ तो आपके लिए सीट निकालना मुश्किल हो जाता है, चाहे आप कितने बड़े भी नेता हो। इसको आप इस तरह समझिए कि सीपी सिंह जो रांची के प्राय बन चुके हैं, रांची विधानसभा के, वो एकदम मैंने सीपी सिंह और रांची विधानसभा लगता है जो दोनों में अजीब सा संबंध है कि जब भी मैंने आप विधानसभा के बारे में सोचिए, रांची विधानसभा के बारे में, तो आपके सामने सीपी सिंह का चेहरा आता है। लेकिन पिछला चुनाव वो मात्र 6000 वोट से जीते थे, और इस बार जो खबर आ रही है, चूंकि वहां पे चुनाव 13 तारीख को हो चुका है, जो चुनाव आ रही है वो सीपी सिंह के लिए बहुत ही अच्छी नहीं है। हालांकि वो ये कह के चुनाव में उतरे थे कि ये मेरी अंतिम चुनाव है, ये मेरी अंतिम चुनाव है, और उन्होंने काम किया है, उन्होंने जमीन पर काम किया है। लेकिन जब उस व्यक्ति के माथे पे पसीना निकल आया इस चुनाव में, तो आप समझ सकते हैं कि कल्पना सोरेन ने तो कोई काम ही नहीं किया, उनको मौका ही नहीं मिला। 3-4 महीना ही तो सिर्फ उनको मिल पाया, एक विधायक के रूप में उनको सिर्फ 3-4 महीना मिला, जिसमें उन्होंने शिलान्यास किया। और लोगों की नाराजगी के कारण भी यही है कि उन्होंने शिलान्यास तो किया है, लेकिन काम जमीन पर कुछ नहीं किया है।
तो ये जो चुनाव है, जब बड़ा विधानसभा हो, बड़ा लोकसभा हो, तो ठीक है, वहां पे एक विधानसभा में हमें नहीं मिला या एक क्षेत्र के लोगों ने हमें मत नहीं दिया, तो हम दूसरे क्षेत्र के मत के बल पे जीत जाएंगे। लेकिन जब इतने छोटे विधानसभाओं में चुनाव लड़ते हैं, तो यहाँ पर एक क्षेत्र बहुत मायने रखता है, एक जाति, एक समुदाय बहुत मायने रखता है। अगर उसका थोड़ा भी वोट इधर उधर छिटका तो आपके लिए अपना सीट निकालना मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए ऊंट किस करवट बैठता है। वैसे मुझे अगर व्यक्तिगत राय आप मेरी लीजिए तो मैं आपसे ये कहूंगा कि ये सीट जो है अंततः कल्पना सोरेन जीत जाएंगी, लेकिन ये उतना आसान नहीं होगा जैसे पिछले बार वो 27,000 वोट से जीती। हो सकता है इस बार मत जो जीत का अंतर है वो काफी कम हो जाए, 1,000, 2,000, 5,000 कुछ भी हो, लेकिन वो जीत जानी चाहिए उनको। तो दोस्तों आज के अंक में बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।